तेजस्वी यादव जी देखिए कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं। उनको डर लग रहा है कि कुछ केक कभी खा लेते हैं, कभी मछली खा लेते हैं, कहीं कुछ और ऐसा चीज़ हो जाए जिससे परेशानी हो, तो डर लग रहा है कि कोई जासूस उनके पीछे लगे। जासूस क्यों लगाएंगे हम? उन दलितों के साथ खाना खाइए जहाँ आज भी आप सैनिटाइजर लगाते होंगे, वहाँ जाकर के बात कीजिए। खाली ये कहने से नहीं होगा कि सब उठो गरीबों उठो, शुगर चराने वाले, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले चलो। तेजस्वी यादव जी हम नहीं समझते हैं कि राजनीतिक में इतने परिपक्व हुए हैं कि वो सपना देखें कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव न्यूज चैनल। मेरे साथ मैं हूं निधि सिंह। और देखिए, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं, हम एनडीए के साथ में हैं, लेकिन हम 243 सीटों पर पूरी तरह विधानसभा चुनाव लड़ने की हमारी यह योजना बन रही है। अभी देखिए इस पूरी वीडियो को कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर होने वाली जो विधानसभा चुनाव हो उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, विधानसभा 25 में होना है और एनडीए में हम लोग हैं। निश्चित तौर पर हम लोग की तैयारी चल रही है। सदस्यता अभियान भी एक तरह का तैयारी ही होता है, क्योंकि आप जनता से कनेक्ट होते हैं, जनता से वार्ता करते हैं और उनको अपने विचारों के बारे बताते हैं और उनको अपनी पार्टी में जुड़ने के लिए आप कहते हैं और आपके विचारों से प्रभावित होकर आपकी पार्टी में जुड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से चुनावी मोड भी है। 25 का चुनाव आया है, ये भी एक कार्यक्रम है। उसके तहत जहां तक सीटों की बात है, तो हम लोग अभी जो टारगेट है, हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं सभी सीटों पर कर रहे हैं। बिहार के सभी 243 सीटों पर हमारा इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और हम चाहते हैं कि हर गांव, हर कस्बे में हम के कार्यकर्ता पहुंचे, हर घर का दरवाजा खटखटाएं। और उसमें हो सकता है कि साल भर भी लग सकता है, तो वो काम करें। जहां तक सीटों का चयन की बात है, हमारी कोर कमेटी बैठी है एक बार और हम लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं कहां पर हम ज्यादा मजबूत हैं, कहां पर हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं, जो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं और सक्षम भी हैं। ऐसे जगहों का हम चिन्हित कर रहे हैं और अपने साथियों के साथ बैठ के, जो हमारे आदरणीय साथी भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और चाहे जिला स्तर के भी लोग हैं, उनसे वार्ता हो रही है और हम लोग एक सीट चिन्हित कर करके आप लोग को भी बताएंगे समय पर। और गठबंधन हमारा एनडीए है, तो एनडीए गठबंधन में बैठ के हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो फाइनल बातें हैं वो सबकी सहमति हो जाएगी, एनडीए के सभी घटक के साथ सहमति होगी, तभी हम लोग इस पर कुछ विचार देने में सक्षम। अब कोई व्यक्ति इस तरह की बात बोल रहा है तो अजीब सी बात होती है, हंसने वाली बात होती है कि आप तेजस्वी यादव जी यात्रा पर निकले हैं तो कोई जासूस क्यों भेजेगा उसके? क्या मैंने यात्रा पर निकले हैं तो जासूस भेज के हम लोग क्या पता करना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी देखिए कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं। उनको डर लग रहा है कि कुछ केक कभी खा लेते हैं, कभी मछली खा लेते हैं, कहीं कुछ और ऐसा चीज हो जाए जिससे परेशानी हो, तो डर लग रहा है कि कोई जासूस उनके पीछे लगे। जासूस क्यों लगाएंगे हम? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको आजादी है अपना काम करने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए। अब जनता पर निर्भर करता है कि किसको आशीर्वाद देगी, किसको नहीं देगी। आप काम किए हैं, अगर आपका जंगल राज का अगर आपकी परछाई हट गया है तो आपको जनता जरूर प्यार करेगी, जरूर आपको आशीर्वाद देगी। मेरा तो आप सबके माध्यम से माननीय तेजस्वी यादव जी को एक ही सलाह है कि आप अभी बिहार को घूमिए, बिहार को जानिए, बिहार को पहचानिए, बिहार के गांव में जाइए, बिहार के दलित टोला में जाइए, पहाड़ों के नीचे जाइए, तटबंध पर जाइए, वहां जाइए और उन गरीबों के साथ, उन दलितों के साथ खाना खाइए जहां आज भी आप सैनिटाइजर लगाते होंगे। वहां जाकर के बात कीजिए। खाली ये कहने से नहीं होगा कि सब उठो गरीबों उठो, शुगर चराने वाले, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले चलो और सबका मुंडन करा दीजिए नाम के लिए किसी से। ऐसे नहीं होगा। असली बिहार गांव में बसता है, असली बिहार दलित टोलों में बसता है। निश्चित तौर पर वहां जाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे, तब परिपक्व होंगे। अभी तेजस्वी यादव जी हम नहीं समझते हैं कि राजनीतिक में इतने परिपक्व हुए हैं
कि वो सपना देखें कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। अभी तो थोड़ी समझ आई है तो एक ऑर्डर निकाल दिए कि हरा गमछा कोई नहीं लगाएगा। थोड़ी सी समझ आई, कोई सद्बुद्धि दे दिया है उनको कि हरा गमछा, उनको पता नहीं है कैसे भड़कता है लोग, जैसे बैल नहीं भड़कता है कोई कपड़ा देखकर, उसी तरह हरा गमछा से यहाँ के जो संभ्रांत लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, हड़कता है, उनको अभी कुछ समझाया है तो ऐसे ही बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। ये तो बिहार को ज्ञान की धरती रही है, मोक्ष और ज्ञान की धरती है। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, तेजस्वी यादव जी को 10-15 साल संघर्ष करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। 25 में कोई वैकेंसी नहीं है, एनडीए की सरकार पूरे बहुमत से आ रही है। अभी इंतजार करना होगा तेजस्वी यादव जी को, और उनका कोई स्पाई नहीं कर रहा है, कोई उनके पीछे नहीं लगा हुआ है। उनको सिंड्रोम हो गया है, जो व्यक्ति कमजोर रहता है ना तो लगता है कि कोई भूत है, परछाई है, उसी तरह से वो अभी कमजोर है, इतने सशक्त नहीं है, उनको उस तरह से हेलोसिनेशन हो गया है। हेलोसिनेशन एक शब्द है, कैसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे थे कि संतोष मांझी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वह पूरी तरह से तैयार हैं और पूरे 243 विधानसभा सीट पर वह चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।